हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर नरेंद्र, गोइंग टू टीच यू सी लैंग्वेज। तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था लूप्स, तो उसी को कंटिन्यू वे में आज करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं नेस्टेड फॉर लूप। अब नेस्टेड लूप का मीनिंग यही है कि लूप के अंदर लूप को किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। तो लूप के अंदर लूप, ये मीनिंग ये है कि कुछ कोड ऐसे हमें रिपीटेडली यूज़ करना है जिसको एक लूप से पॉसिबल नहीं है, वो नेस्टेड लूप से ही हो सकता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम समझें, तो लेट्स सी। अब ये नोटपैड को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे पैटर्न्स प्रिंट करने हैं। तो इस तरह से जो स्टार्स का पैटर्न हमने बनाया है, फर्स्ट लाइन में 1 टाइम है, सेकंड लाइन में 2 टाइम्स, थर्ड लाइन में 3 टाइम्स, फोर्थ लाइन में 4 टाइम्स एंड फिफ्थ लाइन में 5 टाइम्स। तो ये पैटर्न हमें सी प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रिंट करवाना है। तो ये एक लूप से तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम 2 लूप चलाएंगे, वो भी नेस्टेड। लेकिन कैसे, तो आइए समझते हैं कि करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए नंबरिंग दे देता हूँ ईच एंड एवरी लाइन को। तो यहाँ पे टोटल 5 लाइन्स हैं, तो नंबरिंग भी दे दिया है और हर लाइन में नंबर ऑफ टाइम्स स्टार्स को प्रिंट किया जा रहा है। तो फर्स्ट लाइन में 1 टाइम है, सेकंड लाइन में 2 टाइम्स, लाइक दिस गोइंग ऑन। तो हमें ये समझना है, अगर हम ये प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आउटर लूप का क्या वर्किंग है। आउटर लूप हमें लाइन नंबर्स बताएगा कि हम कौन से लाइन नंबर्स पे अभी है। और इनर लूप हमें क्या बताएगा, इनर लूप हमें ये बताएगा नंबर ऑफ टाइम्स टू प्रिंट डेटा इन ईच लूप। हर एक लूप में हमें कितनी बार चीज़ें प्रिंट करनी है या एग्जीक्यूट करनी है, वो हमें इनर लूप करके देगा। तो आउटर लूप को अभी हम आई मान लेते हैं, इनर लूप को हम जे मान लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ जस्ट लाइक अ क्लॉक। क्लॉक में जैसे सेकेंड्स की सुई होती है और एक मिनट की सुई होती है। सेकेंड्स की सुई जो 1 राउंड कंप्लीट करती है, तब जाके मिनट की सुई 1 स्टेप आगे आती है। तो यही मैकेनिज्म यहाँ पे भी फॉलो होता है नेस्टेड लूप के अंदर। तो हमें अब इसके लिए कोड लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड जरूर करेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट करके 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। सबसे पहले आई आउटर लूप के लिए, जे इनर लूप के लिए। तो आउटर लूप के लिए हम फॉर लूप चला देते हैं। आई स्टार्ट करते हैं 1 से और ये जाएगा अप टू 5 एंड आई प्लस प्लस। इसके अंदर हम जे का लूप स्टार्ट करते हैं, जे इक्वल्स टू 1, जे ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 5 लिख देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे इसके अंदर हम प्रिंट एफ में स्टार को प्रिंट करते हैं। तो स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड, बट फिर भी हम इसको सेव करके एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हाउ डिड लुक। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं काफ़ी सारे स्टार्स प्रिंट हो चुके हैं, वो भी सिंगल लाइन में। तो अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ये टोटल 25 स्टार्स। अब 25 टाइम्स कैसे प्रिंट हुआ, क्या इसका लॉजिक है, ये समझो। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हुई होगी, एट दैट टाइम जे चला है 1 to 5। और ऐसे ही जब आई की वैल्यू 2 हुई होगी तब जे चला होगा वापस 1 से 5। तो ईच एंड एवरी आई के लिए जे चल रहा है 1 से 5। सो टोटल 25 टाइम्स स्टार्स प्रिंट हुए। अगर हम जे का लूप जहाँ पे टर्मिनेट होता है, जहाँ पे बंद होता है, उसके बाहर हम यहाँ पे एक स्लैशन कर देते हैं, तो क्या होगा,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टार्स प्रिंट हुए हैं ईच एंड एवरी लाइन में 5 टाइम्स प्रिंट हुए, क्योंकि मैंने सिलेक्शन कर दिया है आफ्टर द जे लूप, तो वहाँ से लाइन ब्रेक हो गया। अब हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम थोड़ा सा स्पेस भी कर देते हैं, तो अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। पर स्टिल द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड। हमें ऐसा स्क्वायर फॉर्म में पैटर्न नहीं चाहिए था, हमें चाहिए ट्रायंगल फॉर्म में कुछ इस तरह से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोड में ये चेंजेस करना है कि ईच एंड एवरी लाइन में जे का लूप 1 to 5 नहीं चलाना है, डिफरेंट डिफरेंट चलाना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमें जो करना है, तो फर्स्ट टाइम जे का लूप चलेगा 1 टाइम, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जे का लूप चलेगा 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, देन 4। तो नंबर ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ 5 लिख देते हैं आई। अब आई क्यों लिखा है, क्योंकि आई की वैल्यू एवरी टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो आई 1 में होल्ड रहेगा जब तक जे का लूप खत्म ना हो जाए। तो जे का लूप चलेगा 1 से लेकर 1 तक। तो आपका इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा होता है, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे का लूप चलेगा 1 से लेकर 1 तक, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 2 होगी तब जे का लूप चलेगा 1 से लेकर 2 तक। फिर जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे का लूप चलेगा 1 से लेकर 3 तक। सिमिलर वे आगे प्रोसीड होता रहेगा, और उसी तरह से हमें पैटर्न जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेट्स सी, दिस इज द आउटपुट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग वी कैन डू यूजिंग नेस्टेड लूप। सिमिलर वे एक और एग्जांपल जरूर देखेंगे, एक एग्जांपल से समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब इसको थोड़ा रिवर्स कर देते हैं। स्टार्स को हम प्रिंट करेंगे पहले 5 टाइम्स, नेक्स्ट लाइन में 4 टाइम्स, फिर 3, फिर 2 एंड 1। तो जस्ट द रिवर्स ऑफ दिस पैटर्न। इसको हमें अगर प्रिंट करना हो तो हमें क्या लिखना चाहिए, क्या चेंजेस करना चाहिए, वो समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो आई का लूप है इसको रिवर्स कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ 1 to 5 आई विल राइट 5 to 1। अब रिवर्स किया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कंडीशन भी रिवर्स होगा, एंड यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है उसको डिक्रीमेंट कर देंगे। सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम, यस इट इज डन, काम बन गया, सिंपल हो गया। अब मान लीजिए यहाँ तो हमने स्टार प्रिंट किया है, अगर किसी को स्टार प्रिंट नहीं करना है, कोई अदर सिंबल प्रिंट करना है जस्ट लाइक हैश, डॉलर, @ कुछ भी, तो आप वो कर सकते हो, नथिंग टू वरी। बट अगर हमें यहाँ पे नंबर्स प्रिंट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने %d लिखा है और यहाँ पे मैंने लिख दिया j। इफ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ j हियर, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, लेट्स सी। यहाँ पे हमें ये नंबर्स मिल रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से इसको समझोगे तो ये बहुत इजी है कि हमें ये नंबर्स कैसे मिला। तो इसके लिए हमें जे का लूप को अच्छे से इंटरप्रेट करना है, समझना है कि जे का लूप किस प्रकार से काम कर रहा है और आई का लूप किस तरह से लाइन चेंज कर रहा है। सबसे पहले आई की वैल्यू होती है 5, तो जे का लूप चलेगा 1 से लेकर 5 तक। फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये चलेगा 1 से लेकर 4 तक। इस तरह से लूप एग्जीक्यूट होगा और आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट की तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा। अब इसका आउटपुट थोड़ा चेंज हो जाएगा और उसमें हमें नंबर्स रिपीटेडली मिलेंगे। फर्स्ट लाइन में 5 मिलेगा 5 टाइम्स, नेक्स्ट लाइन में 4 मिलेगा 4 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम। तो ऐसे काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं जो हमें समझने होंगे। जैसे ये तो हमने देख ही लिया, साथ में नंबर्स भी हमने देखे थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत पैटर्न्स ऐसे हैं जो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प होगी। तो ये पैटर्न भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ये भी रिवर्स में भी हमें ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि रिवर्स को भी लूप समझना बहुत ज़रूरी है। This is also a good pattern. Also practice this because it is very important कि कैसे हमें ये देखना है कि पहले लाइन में तो 1 to 5 प्रिंट हो रहा है, लेकिन दूसरी लाइन में 2 से 5 कैसे प्रिंट हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में 3 से 5 कैसे प्रिंट हो रहा है। तो इसको ध्यान से समझोगे तो ज़रूर ये क्रैक कर लोगे। देन 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। तो ऐसे काफ़ी सारे पैटर्न्स आप खुद भी डिजाइन करके इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अब नेस्टेड लूप के अंदर अगर हमें कुछ कंडीशंस के साथ पैटर्न प्रिंट करना है तो वो भी पॉसिबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर मल्टीपल सिंबल्स प्रिंट करने हैं, जैसे कि पहले लाइन में हम स्टार प्रिंट करना चाहते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम हैशटैग प्रिंट करना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में वापस स्टार आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में वापस हैश, फिर अगेन स्टार्स, फिर अगेन हैश। तो ये एक पैटर्न है जो कभी नीड हो तो हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। 1 स्टार 2 हैश 3 स्टार 4 हैश and 5 stars. This should be the pattern, right? तो ऐसा कुछ हमें चाहिए। तो हम क्या करें, तो हम सबसे पहले थोड़ा अंडू कर देते हैं। जो पहला क्वेश्चन था दिस वन, इसका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे हैश चाहिए या यहाँ पे हैश चाहिए, तो यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन जरूर लगाएंगे। इफ़ में ये लिखेंगे इफ़ आई %2 = 0। ये कोड हम ऑलरेडी जानते हैं, इवन ऑड का लॉजिक है। चेक करना हो नंबर इवन है या ऑड है, तो अगर आई की वैल्यू इवन होती है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, और ऑड होती है तो क्या प्रिंट करेंगे। तो इवन होती है तो मैं अभी हैश लिख देता हूँ, ऑड होती है तो स्टार। लेट्स सी, तो ये एक पैटर्न हमें दिखाया जाएगा। तो इस तरह से कंडीशन बेसिस पर भी हम सिंबल्स को दिखा सकते हैं या नंबर्स को दिखा सकते हैं। इट इज जस्ट डिपेंड्स ऑन लॉजिक। तो ये सब पैटर्न्स आप जरूर ट्राई कीजिए, इससे नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आने वाले वीडियोस में और भी नए नए चैप्टर्स हम स्टडी करेंगे, काफ़ी कुछ सीखने को है। टिल देन keep learning, keep exploring. Thank you.